सम्मोहन, हिप्नोसिस। हमारी अवचेतन की शक्ति कितनी पावरफुल है। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड इज सो पावरफुल। जैसे अगर मैं एक 2 फुट चौड़ा एक लकड़ी का लॉग, फ्लैट लॉग, मैं ज़मीन पर रख दूँ और कहूँ कि आप इस पर चल कर देखिए, तो आप सब चल सकते हैं। और यही मैं कहूँ कि 40 मंजिल इमारत पर वही 2 फुट का फ्लैट लॉग मैं 40वीं मंजिल 2 बिल्डिंगों के बीच में रखता हूँ, तो आप वहाँ भी शायद चल पाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे अवचेतन में है कि यहाँ से मैं गिर सकता हूँ। चाहे उसी पर मैंने ज़मीन पर आराम से चला हो, लेकिन 40 मंजिली इमारत पर मैं आराम से नहीं चल सकता, क्योंकि ये मेरे सबकॉन्शियस माइंड में है कि मैं गिरूंगा ही गिरूंगा, और फिर मुझे कोई रोक भी नहीं सकता। If I put a log, flat log on the floor and I request you to walk on it, everybody can walk. But if I say that, let me put this log on the 40-storied building between 2 buildings, then nobody can walk on it. This is the power of subconscious mind. Like this is there that I can fall. ये जो संकल्पना है, ये संकल्पना बनानी कैसे है? How we create our own visualization. This is very important. एक तो ये समझना कि हमारा अवचेतन कभी भी ना की भाषा नहीं सुनता। तो कभी भी जो भी संकल्पना आप बनाएं, इस तरह ना बनाएं कि ये नहीं हो, ऐसा ना हो। ये नहीं की भाषा हमारा अवचेतन नहीं सुनता। दूसरा, जो भी संकल्पना बनाए वो किसी दूसरे के लिए नहीं, कि मेरे बेटे को ऐसा हो जाए, मेरी बेटी को ऐसा हो जाए, मेरे पति को हो जाए, मेरी पत्नी को हो जाए। ये भी होने वाला नहीं है, क्योंकि आपकी आत्मशक्ति केवल आपके लिए काम करेगी, आपके लिए सपोर्टिव है। हाँ, उसका इनडायरेक्ट परिणाम आपके परिवार पर, जैसे कल हमने कहा, वैभव, संपन्नता, हम स्वस्थ हैं, तो निश्चित तौर पर हमारे परिवार भी वही सुख भोगेगा, वो एक अलग बात है। लेकिन आप कोई भी संकल्पना किसी दूसरे के लिए नहीं बना सकते। तो पहली, हर संकल्पना सकारात्मक होनी चाहिए, नकारात्मक ना हो। और दूसरा, हर संकल्पना आपके लिए हो, किसी और के लिए ना हो। और तीसरा, बहुत बड़ी संकल्पना नहीं बनानी कि आप 10 लाइनों में या 1 पेज में एक संकल्पना को लिख दें और फिर आप उस एक संकल्पना को हर रोज़ उस तरह से पढ़ने लगे। नहीं होगा, क्योंकि आपको महसूस करके जीना है। तो संकल्पना 3, 4, 5 पंक्तियों से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जो कि आपको याद हो जाए और आप हर रोज़ उसी संकल्पना को स्टेट ऑफ ट्रांस, तंद्रा, हम होता क्या है, जैसे जो भी हम यहाँ प्रयोग करते हैं, चाहे हिप्नोटिक डिस्क का, चाहे कुएं का, आज एक और प्रयोग करेंगे, वो प्रयोग हमें तंद्रा में ले जाता है, स्टेट ऑफ ट्रांस पे ले जाता है, जहाँ होश भी होती है, मदहोशी भी होती है। जब आप ऐसी स्थिति को उपलब्ध हो जाएं, तब आप ये समझना कि अब आप स्टेट ऑफ ट्रांस में पहुंच गए हैं। स्टेट ऑफ ट्रांस में होगा क्या? चाहे आप सुपर कॉन्शियस में जाएं, दिव्य आकाश में जाएं ध्यान में, चाहे आप अवचेतन की गहराइयों में जाएं, आपका मन शांत हो जाता है अगर आप अनुभव करें। परिणाम एक से हैं। और जब मन शांत हो जाता है तो इसका मतलब आप मन से पार चले गए हो। अब विचार नहीं है,
अब विचार से ज़्यादा भाव हमारे प्रगाढ़ हैं, क्योंकि हम भाव से ही जी रहे हैं। अगर हम कोई संकल्पना करते हैं कि मैं स्वस्थ हूँ, तो ये विचार के तल पर काम उतना नहीं करेगा जितना भाव के तल पर करेगा, कि आप गहरे भाव में जाकर अपने आप को स्वस्थ मानकर जी रहे हैं। अब इसमें विचार नहीं है, इसमें आपकी फीलिंग्स इन्वॉल्व हैं, और फीलिंग्स भी डीपर कोर के इन्वॉल्व हैं। जहाँ आप ऐसा जी रहे हैं, अब वहाँ ऐसा नहीं है या होगा, इसकी कोई संभावना नहीं है। इसलिए ठीक से एक बात समझ लेना कि आपको वैसा महसूस करते हुए जीना है। तो उस जीने के लिए एक पेज काम नहीं करेगा, 4-5 लाइनें जिसमें आपने अपनी संकल्पना बनाई, क्योंकि हर एक का जीवन का लक्ष्य अपना है। यहाँ तो हम एग्जाम्पल्स दे रहे हैं आपको, लेकिन आपको अपनी संकल्पना खुद निर्मित करनी है और उस संकल्पना को रिपीटेडली महसूस करना है। जैसे मैंने कल कहा, एडवर्टाइजमेंट लक्स की, वो बार बार देखते देखते हमारे अवचेतन में चली जाती है, क्योंकि चेतन मन और अवचेतन मन के बीच में एक क्रिटिकल माइंड भी है। ये साइंटिफिक क्या है। और जब रेपिटेशन करते हैं तब क्रिटिकल माइंड से वो होकर हमारे सबकॉन्शियस में चला जाता है। तो इसलिए रेपिटेशन बहुत ज़रूरी है। तो अपनी संकल्पना को आप छोटी बनाइए और उसे लगातार जिए। और तीसरा, ये बहुत मुख्य इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि संकल्पना कैसी बनाओगे। अब एक बार एक मित्र ने आके कहा कि मैं संकल्पना करना चाहता हूँ कि मैं, आप कहते हो सब कुछ हो सकता है, मुझे अमेरिका का प्रेसिडेंट बनना है। मैंने कहा तुम नागरिक तो यहाँ के हो, सिटीजन यहाँ के हो। कहता है आपने कहा सब कुछ हो सकता है, तो ये क्यों नहीं हो सकता। मैंने कहा सब कुछ हो सकता है, लेकिन ये तुम केवल एक विचार के तल पर बात कर रहे हो। संकल्पना निर्मित करनी है विचार और भावों के संतुलन से। आपकी फीलिंग्स भी सपोर्ट करनी चाहिए। अगर आपकी फीलिंग्स सपोर्ट नहीं करेंगी तो वो संकल्पना फलित नहीं होगी, क्योंकि आप वैसा जी नहीं पाओगे, आप खुद ही खंडित हो जाओगे। तो खंडित नहीं होना, तो खंडित नहीं होने से कैसे होगा, जब आप पूर्णता से जी सको, और पूर्णता से आप उसी संकल्पना जी पाओगे जो आपकी बुद्धि और आपकी भावनाओं दोनों के बैलेंस से निकलेगा। क्योंकि अगर मैं कहूँ कि मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट हो जाऊँगा, तो मेरी भावनाएं मुझे सपोर्ट नहीं करेंगी। भावनाएं उसी को सपोर्ट करेंगी जो संभव है, जो हो सकता है, और वही जो हो सकता है उसके लिए आप अपनी आत्मशक्ति का उपयोग कर रहे हैं, और वही आत्मशक्ति वैसी घटनाएं आपके चारों तरफ घटाती हैं कि आप वो प्राप्त कर सके। दूसरा, अगर लक्ष्य बड़ा हो तो उसको टुकड़ों में बांट लेना, ताकि एक एक करते करते आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओ। तो ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। देयर आर स्मॉल थिंग्स व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल, द विजुअलाइजेशन should be always positive. Positive means that this has happened. Don't make a visualization, this should not happen. Not is not to be accepted by the subconscious. So always you have to make a visualization in the positive manner that this has happened and I am living it. Don't do that, oh this should not happen. If this will happen, I will be feeling like this. No stories. Only state this should happen, this has happened and I am living it. The first important thing is it should be positive. Second, it should not be too long. Like a one-page visualization should not be there. It should be only in 3 to 4 lines, so that you can remember every day and you can repeatedly do that. And what will happen in the repeatedly when you are doing one visualization? There is a conscious mind, there is a subconscious mind. In between there is a critical mind. When you do something repeatedly, then only the door of the critical mind opens and that enters into your subconscious mind. So repetition has to be there. And whatever you decide,
if you repeatedly doing it, then it will definitely going to enter into your subconscious mind. Then you are empowered by your subconscious mind, and then there is a possibility of happening. And the most important thing is how you make a visualization. Don't like make a visualization only from the mind. That has to be supported by the feelings. So the balancing of the mind and the feelings, out of that make a visualization in 3-4 lines. And if it is a big visualization, big goal, then just have a parts, so that you can attain one, then another, and within a like a period of time, the existence will support you, your subconscious mind, the power will support you, that their possibilities then start arising, that you attain the goal. So these are the few things which you have to remember when you are doing this visualization. Second most important thing is, everybody has two brains. One is right and one is left. But the more dominant is one. It doesn't mean that your one brain is like left brain is active. There is nothing like right brain in you. If the right brain is more active, then for you the visualization is very easy. But if the left brain is, because the left brain is a logical brain, so logical people always feel little bit difficult to visualize things. Then you have to practice little bit more. So if you are feeling little bit difficult in visualization, check your brain, like which is the dominant part, right or left. And if the left brain is a dominant part, you can feel little bit difficult in visualizing. Then you have to just work little bit hard to do that visualization. Then because you have a right brain also, you can activate that too. But only thing is, for the right brain oriented people who are dominant, the right brain is dominant, they can visualize easily. The left brain, they have to like practice little bit more. So these are the few points that you should remember. हम हर एक के पास दो मस्तिष्क है. जैसे अखरोट होता है, आपने देखा होगा, पिक्चर्स में भी देखा होगा, बीच में से जुड़ा होता है, लेकिन दायां और बायां. तो दायां मस्तिष्क जो लोग ज़्यादा ओरिएंटेड है, उनके लिए संकल्पना बहुत आसान है. लेफ्ट ब्रेन, बाएं वाला पार्ट थोड़ा लॉजिकल है. तो लॉजिकल वाला हमेशा ये प्रश्न उठता है, ऐसे कैसे हुआ नहीं और मैं मान लूँ कि हो गया. तो उसके लिए बहुत कठिनाई आती है. लेकिन क्योंकि हमारे पास दायां पार्ट भी है, तो हम उसे थोड़ा सा एक्टिवेट कर सकते हैं प्रैक्टिस के साथ. तो फिर धीरे धीरे आपके लिए आसान हो जाएगा. तो ये सोचकर निराश ना होना कि हमसे संकल्पना नहीं होती, हो जाएगी, थोड़ा सा समय लगेगा. तो इसलिए थोड़ी सी ये बातों को ध्यान रखना अपनी संकल्पना बनाने के लिए. और फिर जब आपकी संकल्पना बन जाए तो फिर से लगातार पॉजिटिविटी जीना. तो इस तरह से बहुत सरलता से हम इस अवचेतन में प्रवेश कर सकते हैं, और इस अपनी ही अवचेतन की शक्ति का प्रयोग करते हुए हम जीवन में कुछ भी पा सकते हैं. ये विश्वास भी आपके भीतर होना चाहिए. यही सकारात्मक दृष्टिकोण है, यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है. क्योंकि अगर खुद ही द्वंद्व में रहेंगे तो खुद ही बटे बटे खंडित रहेंगे. तो अगर खंडित मन से कोई संकल्पना करोगे, वो पूरी तरह से आप जी नहीं पाओगे. इसलिए पूरी तरह से द्वंद्व से पार जाकर आत्मविश्वास के साथ इस संकल्पना का अभ्यास करना, और आप कुछ ही समय में जाओगे, कुछ ही देर में आप पाओगे कि ऐसी घटनाएं आपके आसपास घटने लगी जिससे कि सब कुछ संभव है, और सच में सब कुछ संभव है. एक बार एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि जैसे आपने समझाया था, मैंने खूब संकल्पना की लेकिन कि मैं फर्स्ट आऊँगा, लेकिन मैं फर्स्ट नहीं आया, मैं थर्ड आया. तो ये कैसे हो गया? मैंने कहा पहले तुम कितने नंबर लाते थे? कहते पहले तो 10वें 11वें नंबर पे था. मैंने कहा कुछ तो हुआ, क्योंकि तुम्हारी संकल्पना प्रभाव नहीं कर रही. जो फर्स्ट और सेकंड आए हैं उनका प्रयास, उनकी संकल्पना भी तो काम करेगी. तो अगर 2-3 लोग एक साथ संकल्पना कर रहे हैं
तो फिर आपने कितना पुरुषार्थ और कितना एफर्ट डाला, उसका भी प्रभाव आपकी संकल्पना में पड़ता है। तो इसलिए इसमें भी सकारात्मक दृष्टिकोण रखना, जो हुआ वो अच्छा हुआ, और फिर उसके बाद फिर संभावना बनती है, पुनः पुनः प्रयास करके हम उसी तरह से हम चीज़ों को पा लेते हैं।